ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप बिनोमो के बारे में बताता हूं, जहां से आप मंथली 30,000 तक कमा सकते हो, यानी दिन के 1,500 रुपए तक। बिनोमो ऐप दोनों iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे यह पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट्स जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड, यहां तक कि मल्टीपल करेंसीज जैसे US डॉलर्स, यूरो एक्सेट्रा में ट्रेड कर सकते हैं और 90% एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड पर नए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाइए और पाइए 65,000 डेमो अकाउंट में ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको चूज असेट्स की फोरकास्टिंग करनी होती है कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मुझे लगता है कि इस असेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 700 रुपए लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया है और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो, मेरा फोरकास्ट सही हो गया और मैंने 1,288 रुपए कमा लिए। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लो विद इन 24 आवर्स। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 के 700, 1000 के 2000 रुपए। ट्रेड वाइजली। इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है। तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए और डाउनलोड करें बिनोमो ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्टार्ट करें अपनी अर्निंग्स। आई एम अ बिनोमिस्ट। आर यू? दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है, इलाके हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये वही इलाका है जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे, पर एक बुरी नजर की वजह से वो जगह आज श्रापित हो गई है। जहां पहले वहां चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वो स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ये कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका। 300 साल पहले भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। उस जमाने में इस किले की खूबसूरती देखने मात्र होती थी। उसी किले में रहती थी एक राजकुमारी रत्नावती। महाराज, राजकुमारी रत्नावती के लिए एक और विवाह का प्रस्ताव आया है। रिश्ता बड़े घराने का है। क्या ख्याल है महाराज? हम तो हमेशा राजी होते हैं, लेकिन अब वो तो रत्नावती है जो बार बार हर विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा देती है। हमें एक बार उनकी राय जाननी चाहिए। मंत्रीगण राजकुमारी रत्नावती के कमरे में जाने लगते हैं उनके विवाह के प्रस्ताव के लिए। नहीं, मुझे ये विवाह नहीं करना। मैं केवल 18 साल की हूँ। ये कहकर राजकुमारी रत्नावती रिश्ते को मना कर देती है। रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में थे। उनकी खूबसूरती पर हर जवान फिदा था। यही कारण था कि उन्हें किले से निकलने की अनुमति नहीं थी। इसी तरह एक शाम की बात है। उस मनहूस शाम को न जाने क्या मंजूर था। राजकुमारी रत्नावती के कमरे में उनके श्रृंगार का सामान नहीं पहुंचा था, तो राजकुमारी ने सोचा कि वो खुद ही बाजार जाके ले आएगी और साथ में उनके मनपसंद का इत्र भी खरीदेगी। दासी के साथ वो बाजार पहुंची। ये इत्र बड़ा सुगंधित है। बाकी श्रृंगार का सामान तुम अपने साथ रख लो। इत्र को लेकर रत्नावती किले में आ पहुंची थी।
लेकिन उसे खरीदते वक्त एक अघोरी तांत्रिक ने उसे देख लिया था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। अरे वाह! साक्षात देवी ने जन्म लिया है धरती पर। ये तो विश्व सुंदरी है। मैं किसी भी कीमत पर इस राजकुमारी को पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तो एक अघोरी हूँ। भला मेरा विवाह इतने बड़े किले और राज्य के राजकुमारी से कैसे होगा? मैं कुछ तो ऐसा करूंगा कि ये राजकुमारी खुद ब खुद मोहित होते हुए मेरे पास चली आएगी। तब से वो अघोरी तांत्रिक भानगढ़ किले पर अपनी नजर रखने लगा। वो काला जादू, वशीकरण जैसे कामों में माहिर था। बस इसी का इस्तेमाल उसने रत्नावती को पाने के लिए किया। ये मेरा वशीकरण का हथियार। अब मैं इसे इस इत्र में डाल देता हूँ, जिसे इस्तेमाल करते ही रत्नावती खुद ब खुद खींची हुई मेरे तरफ चली आएगी। वो अघोरी तांत्रिक उस दुकान में जाता है जहाँ से रत्नावती के लिए इत्र मंगवाया जाता है। वही धोखे से वो उस इत्र में वशीकरण का मंत्र फूंक देता है, जिसे इस्तेमाल करते ही रत्नावती उसकी तरफ खींची चली आएगी। वो अपने योजना में सफल हो जाता है। इत्र में वशीकरण का मंत्र जा चुका था, लेकिन अघोरी को ऐसा करते देख उसी दुकान के वक्त बनिया ने देख लिया था और इससे पहले रत्नावती इत्र का इस्तेमाल करके उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाए, वो वहां से सीधा भानगढ़ किला पहुंचता है और मंत्री द्वारा यह संदेश रत्नावती तक पहुंचा देता है। क्या उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत? जी तो कर रहा है उसे सूली पर चढ़वा दूं, लेकिन राज्यपाट का सवाल है। इतना कहते ही रत्नावती उस इत्र के शीशे को किले के बाहर फेंक देती है, जो एक चट्टान से टकरा जाता है और अब उस तांत्रिक का जादू उस पर ही चल जाता है। वो चट्टान अब उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो तांत्रिक उस विशाल चट्टान के नीचे आकर दम तोड़ देता है। अघोरी तांत्रिक दर्द से कराहता हुआ कहता है, मेरी जादू को मुझ पर उल्टा करने वाली रत्नावती कभी खुश नहीं रह पाएगी। अगर रत्नावती मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती। बहुत जल्द ये भानगढ़ खंडहर बन जाएगा। इस किले में रहने वाला हर एक शख्स मारा जाएगा और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। वो तांत्रिक मर गया, लेकिन मरते मरते एक भयानक श्राप दे गया। अगले 1 साल के बाद ही भानगढ़ किले पे एक भीषण आक्रमण हुआ और भानगढ़ किला का हर एक शख्स मारा गया और सबके मर जाने के बाद वो जगह, वो किला एक पूरी तरह खंडर बन गया। इसके बाद से शाम ढलते ही अंदर से डरावनी चीखें, डरावनी आवाजें आती है। देर रात अंदर से रोने, हंसने, चीखने, चिल्लाने की आवाज भी आती है। उस तांत्रिक के श्राप से अब ये पूरा भानगढ़ किला भारत का सबसे बड़ा भूतिया किला बन चुका है और जो शाम ढलने के बाद वहां गया वो वापस नहीं लौटा। क्या आपको भी उस किले में जाना है? तो हमारी कहानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।